हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों राजा दशरथ को पुत्र का वियोग सहना पड़ा था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तो उन्हें शब्द भेदी वान विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आँखों से भी केवल एक आवाज़ सुनने से सही निशाने पर बाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से ही जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुँचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्द भेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द से तड़पता हुआ पाया। दरअसल दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था जिसका नाम श्रवण था। उसने जैसे ही राजा को देखा तो वह बोला, तुम एक राजकुमार हो, फिर भी तुमने एक जानवर की तरह मेरा शिकार किया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने नेत्रहीन एवं वृद्ध माता पिता के लिए पानी लेने आया था। उनका मेरे बिना और कोई सहारा नहीं है और तुमने मुझे ही मार दिया। जाओ, अब मेरे माता पिता को तुम ही मेरे मरने की खबर सुनाओ। यह सुन राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। कुछ हिम्मत एकत्र कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। यह खबर सुन श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु से मैं तड़प रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और उनके पीछे से राजा दशरथ का राम से बिछड़ने के कारण स्वर्गवास हो गया।